नमस्कार दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का बेसिक तौर पे आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज ये देखना चाहिए कि आप जिस स्कीम का चुनाव कर रहे हो वो आपके लिए कितना ज्यादा बेटर हो सकती है। सेकंड चीज आपको ये देखना चाहिए कि अगर वो आपके लिए बेटर है तो उसमें आप कितना रिटर्न पा सकते हो, ये भी जानना जरूरी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानना है कि अगर आप जिस स्कीम का चुनाव कर रहे हो उसमें रिस्क कितना है। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो सीधे जाते हैं और रिटर्न देख के स्कीम का चुनाव कर लेते हैं। यार इस स्कीम में बहुत अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है, इस स्कीम को हम ऑप्ट कर लेते हैं, हमें फ्यूचर में अच्छा गेन मिलेगा। बट वो इस वाले फैक्टर को इग्नोर करते हैं, रिस्क को इग्नोर करते हैं। ये बहुत गलत धारणा है। आपको कभी भी निवेश करने के लिए जब स्कीम का सिलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं, तो रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखना चाहिए रिस्क को, कि कम रिस्क में अच्छा रिटर्न हमें चाहिए। मान लीजिए दो स्कीम है, एक ए है एक बी है। अगर ए में रिस्क है 10% और बी में है 15%, ठीक है, ए में रिस्क है 10%, बी में 15% है, जबकि रिटर्न की बात किया जाए तो ए आपको 18% रिटर्न देता है और यहां पे ये बी आपको 20% रिटर्न देता है। अब आप बताइए, अगर नॉर्मली एक इन्वेस्टर है वो जाएगा और इस स्कीम को चुन लेगा, क्योंकि यहां 20% रिटर्न आ रहा है, यहां पे सिर्फ 18% रिटर्न आ रहा है। बट एक चीज ये भी तो ध्यान देना है कि यहां पे रिस्क 10% है और यहां पे 15%, तो रिस्क में जो डेविएशन है वो 5% का है, 5% का है, जबकि रिटर्न में 2% का डेविएशन है। अब आप ये बताओ कितना अच्छा सौदा है। आप 15% रिस्क ले रहे हैं सिर्फ 2% ज्यादा रिटर्न के लिए, जबकि यहां पे फंड ए आपको 5% कम रिस्क दे रहा है और रिटर्न आपको 18% का दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप बी स्कीम का चुनाव करते हैं तो भी 3% ज्यादा नेगेटिव रिटर्न में आप जा रहे हैं, 3% ज्यादा रिस्क में जा रहे हैं। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये चीज बिना केयर किए आपको स्कीम का चुनाव नहीं करना चाहिए। अब दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट फंड का चुनाव करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो रेगुलर फंड का चुनाव करते हैं। अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है, चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे आप डायरेक्ट फंड में जाना चाहो या फिर आप रेगुलर फंड में जाना चाहो। तो दोनों के लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो, यहां पे व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां पे मैसेज छोड़ सकते हो, बाकी हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। डायरेक्ट फंड के लिए हमारा अलग क्राइटेरिया है और रेगुलर फंड के लिए अलग क्राइटेरिया। अब अगर आप हमसे रेगुलर फंड के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री आपको सर्विसेज मिलेंगी। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप हमसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना होगा। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहां पे एक लिंक होगी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, उस पर क्लिक करेंगे, वहां पे नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसके बाद आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, ओटीपी आएगी वो डालेंगे और फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद एसेट प्लस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। जिस मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन किया है उस मोबाइल नंबर से ही आपको फिर से साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद आपको एक्टिवेट करने का ऑप्शन होगा। जो एक्टिवेट करने का ऑप्शन होगा वो आप एक्टिवेट कर लीजिएगा। कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करने होंगे। बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद अकाउंट कुछ देर में आपका एक्टिवेट हो जाएगा। बेसिक डिटेल में अपना बैंक अकाउंट नंबर और पैन कार्ड नंबर, उस पे जो नाम है, ये सारी चीजें आप एक बार फिल कर लीजिएगा, क्योंकि वो जरूरी होता है अगर आप एक निवेश करना चाहते हो तो उसके बाद आपका अकाउंट अगर एक्टिवेट हो जाता है, फिर आपको वन टाइम एक मैंडेट होता है, उसे एक्सेप्ट करना होता है। मैंडेट का मतलब ये हो गया कि जो अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो हर महीने आपका पैसा अपने आप कट जाता है। तो उसके लिए पहले आपको एक बार मैंडेट अप्रूव करना होता है। बैंक आपका मैंडेट अप्रूव कर लेता है, फिर इसके लिए कुछ चार्जेस लगता है, हर बैंक का अलग अलग होता है, तो वो चार्जेस आपको एक बार बियर करना पड़ता है। लाइफ टाइम के लिए आपका एक्टिवेट हो जाता है, फिर आपकी एसआईपी अपने आप करती रहेगी। ठीक है, तो ये इसकी तो इस तरीके से मैंडेट भी आपको अप्रूव कर लेना है। तो इतना प्रोसेस करने के बाद आपका अकाउंट पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। निवेश करने के लिए आप वन टाइम एसआईपी कुछ भी कर सकते हो। साथ ही साथ आप जब भी अपने प्रोफाइल में जाएंगे, वहां पे मैनेज्ड बाय अशोक सिंह लिख के आएगा, वहां पे क्लिक करने के बाद मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा। वहां से आप मुझे सीधे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कभी भी कोई सपोर्ट चाहिए मैं आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। ठीक है, तो अगर हमारे साथ आप जुड़ के रेगुलर फंड में निवेश करना चाहते हो, हमारी सर्विसेज आपको मिलेंगी, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड चीज यह है कि अगर आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से अकाउंट क्रिएट करते हो तो वहां पे आपको एफडी का भी ऑप्शन मिल जाता है, कारपोरेट एफडी। तो एफडी में सबसे ज्यादा रिटर्न वहां पे लगभग 8.5-9% तक का रिटर्न देखने को मिल
मिल जाएगा, वहीं से आप इंश्योरेंस भी कर सकते हो, इवन आप वहीं से चाहो तो एनपीएस में भी निवेश कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शन आपके पास देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे माध्यम से आप रेगुलर फंड में निवेश कर सकते हो। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही, कोई परेशानी आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कि किस में निवेश किया जाए, कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट हो सकती है, पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जाए कि खराब से खराब मार्केट में भी आपका पोर्टफोलियो बहुत वर्ष परफॉर्म ना करे, क्योंकि जब मार्केट बहुत खराब होता है तो पोर्टफोलियो नेगेटिव होते ही होते, चाहे कितना भी अच्छा पोर्टफोलियो बना ले, बट बहुत ज्यादा नेगेटिव ना हो, ये चीज आपको ज्यादा ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीजें आप हमारे साथ डिस्कस भी कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से निवेश पहले से कर रहे हैं बट उसके सर्विसेज से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो भी आप हमारे साथ जुड़ के हमारी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमसे संतुष्ट नहीं रहेंगे तो आप कहीं और भी ट्राई कर सकते हैं, इसकी पूरी स्वतंत्रता आपके पास होती है। तो ये चीजें भी आप यूज जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।